नमस्ते, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आप सभी को हमारा सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। चलिए, आज हम महात्मा आनंद स्वामी जी की कथा दो रास्ते का भाग 14 आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कथा आरंभ करने से पहले सच्चे मन से हम उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता रहे, हमें सही रास्ता दिखाता रहे और हम उस रास्ते की ओर बढ़ते रहे। ऐसी हमें वह परमात्मा शक्ति प्रदान करे। चलिए, कथा का आरंभ करते हैं। कल का जो भाग था उसमें हमने बात की थी प्रकृति के नियम, कायदे, कानून के बारे में कि अगर आप आम का वृक्ष लगाते हैं तो आपको आम ही मिलेंगे, अर्थात जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। चलिए आगे देखें। महात्मा आनंद स्वामी कहते हैं, मैं नई दिल्ली के टॉलस्टॉय मार्ग पर लाला मेलाराम जी के यहाँ ठहरा हुआ था। अपनी कोठी में मेलाराम जी ने अपनी कोठी में कई तरह के फूल लगा रखे थे। गुलाबी रंग के फूल, गहरे रंग के सुर्ख लाल पीले रंग के फूल, आसमानी रंग के फूल, नीले रंग के फूल, बैगनी रंग के, बसंती रंग के फूल, विभिन्न प्रकार के फूलों को लगा रखा था उन्होंने। मैं प्रातः इन फूलों को देखता हूं और मन ही मन सोचता हूं, ए रंग बिरंगे फूलों, ये रंग तुमने कहां से ले लिए हो? मिट्टी में तो कोई रंग नहीं, तुम्हारे अंदर ये रंग कहां से आ गए? और फिर पीला फूल पीला ही क्यों है, लाल क्यों नहीं हो गया? यह बैगनी रंग का आसमानी क्यों नहीं बना? लाल रंग का नीला क्यों नहीं हुआ? इसलिए मेरे भाई, इनमें हर फूल का बीज अलग अलग है। हर बीज उन परमाणुओं को अपनी ओर खींचता है जो उसके लिए निश्चित है। प्रकृति अपने कानून को कभी नहीं तोड़ती है। आप भूमि में गन्ना बोइए तो गन्ना ही पैदा होगा। केले का वृक्ष तो नहीं बनने वाला वह, और केला लगाएंगे तो उसके वृक्ष पर केले ही लगेंगे, गन्ने कभी नहीं उगेंगे। यह प्रकृति का अटल नियम है। दुनिया भर के वैज्ञानिक जोर लगा लें, यह नियम नहीं बदलेगा। जैसा बीज होगा वैसा ही पौधा उगेगा।
वैसे ही फल लगेंगे। आम के वृक्ष पर मिर्चें और मिर्चों के वृक्ष पर आम तो नहीं लगेंगे। यही हाल पशुओं का भी है। ठीक है, कोई गाय किसी बैल को तब तक अपने समीप आने की आज्ञा नहीं देती जब तक उसके बच्चा पैदा करने की तैयारी का समय ना आ जाए। परंतु बाहरी इंसान, तूने सब कायदे कानून तोड़ डाले। तूने प्रकृति से कुछ सीखा ना पशुओं से। मत सीखो भाई, परंतु याद रखो, जो कानून तोड़ता है उसे दंड अवश्य मिलता है। आज का इंसान यदि दुखी है तो इसलिए है कि उसने सृष्टि के राजा का कानून तोड़ा है। क्या किया है उसने? सृष्टि के राजा का कानून तोड़ा है। इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि उसने उस परमात्मा के बनाए गए नियम कानूनों का उल्लंघन किया है। इसलिए कि उसने सृष्टि के राजा का कानून मानने से इनकार कर दिया है। प्रकृति के कायदे कानून को तोड़ना आरंभ कर दिया है। मैं अमेरिका में था तो एक भाई ने पूछा, हमने विज्ञान में बहुत उन्नति की है, दौलत भी बहुत कमाई है, फिर भी हम दुखी क्यों हैं? आप सीधे खड़े रहो, ठीक है ना? देखिए फिर से एक बार। मैं अमेरिका में था तो एक भाई ने पूछा, हमने विज्ञान में बहुत उन्नति की है, बहुत उन्नति कर ली, दौलत भी खूब कमा ली, इसके बाद भी हम दुखी क्यों हैं? मैंने उत्तर दिया, इसलिए कि तुमने प्रकृति के कानून को भुला दिया, भगवान के विधान को तोड़ने का यत्न आरंभ कर रखा है। ना कुछ नियम कायदे मानते हो, ना उनका पालन करते हो, और ऐसा करोगे तो दंड तो अवश्य मिलेगा। और दंड मिलेगा, फिर सुखी कैसे? दुखी तो रहोगे। है ना यह विचित्र बात कि इंसान को सब लोग, ये जो लिखा है अशरफुल मखलूकात कहते हैं, मतलब प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है, और यही उस परमात्मा के नियम का कायदे कानून को तोड़ने का यत्न कर रहा है। सबसे श्रेष्ठतम कृति परमात्मा की मानव है, और मानव ही क्या कर रहा है? उसके बनाए गए नियम कानून, प्रकृति के नियम कानून को तोड़े जा रहा है। देखिए, उस परमात्मा, जिस परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है, इसके लिए विधान निश्चित किए हैं और कानून और कायदे बनाए हैं, और मनुष्य उन्हीं नियम कायदे कानून को तोड़ रहा है। महाभारत का ऋषि कहता है, सुनो, ये छुपी हुई सच्चाई बताता हूं कि इंसान से ज्यादा श्रेष्ठ इस दुनिया में कुछ भी नहीं। परंतु विचार करो, क्या ये श्रेष्ठता हुई? आप भी सोचिए, क्या ये श्रेष्ठता हुई कि बेजान प्रकृति जिन नियम कायदे कानून के अनुसार चलती है,
सोचने की शक्ति से शून्य पशु जिन कानून कायदों पर चलते हैं उनके अनुसार भी तुम नहीं चलते। प्रकृति नियम का फॉलो कर रही है, अनुसरण कर रही है। पशु पक्षी जो कैसे हैं, सोचने की शक्ति उनकी शून्य है, वो नियम के अनुसार चल रहे हैं, और हम जो श्रेष्ठ प्रति है वो क्या करते? क्या हम नहीं चल सकते? इन बेजान फूलों पौधों वृक्षों से तुमने कुछ नहीं सीखा। पशुओं से भी कुछ नहीं सीखा। कथा में जब स्वामी जी कथा कर रहे थे उस समय वहां एक माँ बोली, स्वामी जी मैंने पशुओं से सीखा है। उसने कहा मैंने सीखा है पशुओं से। स्वामी जी पूछे भाई क्या सीखा है? वह बोली, कुत्ते की दुम पर पांव आ जाए तो वह पांव रखने वाले को काट लेता है। मुझे भी कोई तंग करे तो मैं भी काट लेती हूं। देखिए क्या सीखा उसने पशुओं से। मैंने हंसते हुए कहा, तुमने केवल काटना ही सीखा है मां, कोई अच्छी बात क्यों नहीं सीखी? बेटा सीधे खड़े रहो आप। यह तो प्रकृति से सीखना नहीं है मेरे भाई। प्रकृति से सीखना है तो इस सूर्य को देखो जो ठीक समय पर उदय होता है और ठीक समय पर अस्त होता है। इस पृथ्वी से सीखो जो करोड़ों शताब्दियों से निरंतर एक ही गति से अपनी कीली पर सूर्य के चारों ओर घूम रही है। इस चांद से सीखो जो सदा ठंडक ही देता है, कभी गर्मी नहीं देता, और निरंतर पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। इन तारों और सितारों से सीखो जो आकाश के अनंत विस्तार में ओम ओम कहते हुए हजारों लाखों मील प्रति घंटे की गति से दौड़ रहे हैं। सब अपनी अपनी राह पर चल रहे हैं, एक पल के लिए भी रुकते नहीं, एक पल के लिए भी रुकते नहीं, परंतु अपनी राह से भी बेराह नहीं होते। यह है नियम में कानून और कायदे के अनुसार चलना, और यही राजानम का भी अर्थ है। विधान के अनुसार, कानून के अनुसार, नियम के अनुसार चलना। सोमम का अर्थ हमने देखा, अब राजानम का अर्थ नियम कायदे कानून के अनुसार चलना। हर मनुष्य को चाहिए, हर मनुष्य को क्या चाहिए? हर मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए कोई नियम कोई कानून बनाए। बेटा आप जाओ, मम्मा को पढ़ाने दो, जाओ जाओ जल्दी से जाओ, अभी आ जाना, जाओ जाओ जल्दी जाओ जाओ। देखिए हर मनुष्य अपने लिए नियम कायदे कानून जरूर बनाए, है ना। कैसे कि कितने बजे प्रातः उठना है, कितने घंटे काम करना है, कितनी देर उसे सोना है, कितने घंटे लोगों की सेवा करनी है, कितने घंटे लोक सेवक संस्था, है ना, हमें समाज के लिए भी तो कार्य करना है, कितने घंटे
उनके लिए भागदौड़ करनी है, कितने घंटे प्रभु भजन में बिताने हैं, प्रभु का स्मरण करना है, कितने घंटे करना है, कितनी बार खाना खाना है, किस समय खाना है। यह नहीं कि हर समय खाते ही रहो, जब भी खाने को कुछ मिले तभी खाना आरंभ कर दो। मैंने सुना है कि यहाँ करोल बाग में एक दुकान पर डोसे और समोसे बहुत बढ़िया बढ़िया बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। उनके साथ वह भी मिलती है, क्या कहते हैं उसको। तब वहां से किसी भाई ने कहा, इडली स्वामी जी, इडली, वह मद्रासी खाना है। स्वामी जी बोले, मद्रासी हो या पंजाबी इससे फर्क नहीं पड़ता, परंतु खाने का कोई समय होना चाहिए, हर बात का समय होना चाहिए, हर बात का नियम। हर समय हर बात करते रहना ठीक नहीं है, इसलिए हमें अपने लिए कुछ नियम कायदे बनाना चाहिए और जिनका हमें पालन करना चाहिए। प्रकृति का कानून यह है कि प्रतिदिन तुम्हारे शरीर के अंदर एक अनमोल रत्न तैयार होता है, उसे संभाल के रखो। जो लोग उसे संभाल कर रखते हैं वे बुढ़ापे में भी जवान रहते हैं, और जो उसे नष्ट करते हैं उनके लिए जवानी में ही बुढ़ापा आ जाता है। परंतु आज इस बात को सुनता कौन है? लोग कहते हैं ये पुराने युग की बात है, परंतु पुराने युग की हो या नए युग की, यह प्रकृति का नियम है। आज से करोड़ों वर्ष पहले जिस प्रकार सूर्य की धूप गर्मी देती थी, आज भी वैसी ही देती है। आज से करोड़ों वर्ष पहले ब्रह्मचर्य के संबंध में जो बात सच थी वह आज भी सच है। समय बदलता है, प्रकृति के नियम नहीं बदलते, भगवान का विधान नहीं बदलता। अथर्ववेद में एक जो मंत्र है उसमें बताया गया है कि ब्रह्मचर्य से और तप से विद्वान लोगों ने मृत्यु को जीत लिया है। कई गृहस्थी कहते हैं कि साहब यह ब्रह्मचर्य की बात या तो ब्रह्मचारियों के लिए है या वानप्रस्थियों के लिए और सन्यासियों के लिए है। गृहस्थ में ब्रह्मचर्य चल ही नहीं सकता। मैं कहता हूं यह बात बिल्कुल गलत है। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो पति पत्नी केवल ऋतु के अनुसार व्यवहार करते हैं, मास में केवल एक बार मिलते हैं, वे ब्रह्मचारियों जैसे हैं। उनका ऐसा करना ही ब्रह्मचर्य है। गृहस्थ आश्रम का अर्थ यह नहीं कि आपको अपना और अपनी पत्नी का या अपने पति का सर्वनाश करने के लिए परमिट मिल गया हो। गृहस्थ आश्रम इसलिए है कि पति पत्नी को और पत्नी पति को सुखी रखने का यत्न करें। जीवन की यात्रा लंबी है, इसमें एक साथी हमारे साथ रहे, इस कारण गृहस्थ को आरंभ किया, सर्वनाश के लिए नहीं किया गया। ठीक है। यूनान में
एक विख्यात दार्शनिक पाइथागोरस हुए। वे गणित के पंडित थे, ज्योमेट्री के भी, आयुर्वेदिक के भी और फलसफे के भी। उनसे जब किसी ने एक बार पूछा तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, ये हम जानेंगे भाग, जो हमारा अगला भाग होगा, भाग 15 में, कि जब उनसे पूछा गया, जो यूनानी एक दार्शनिक थे, है ना, उन्होंने क्या उत्तर दिया है। तो देखिए, वो हम जानेंगे आपसे, आपको बताएंगे अगले भाग में। अभी समय हो गया है आपसे विदा लेने का। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, खुश रहिए और खुशियां सभी में बांटिए। अपना और अपने शरीर का ध्यान रखिए और उस परमात्मा का हमेशा स्मरण करते रहिए। चलिए, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।